नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, आज होगा योजना का शुभारंभ। खेल मंत्री रेखा आर्य कार्यक्रम में मौजूद, सीएम धामी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, आज होगा इस योजना का शुभारंभ। खेल मंत्री रेखा आर्य कार्यक्रम में मौजूद, सीएम धामी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, आज इस योजना का होगा शुभारंभ। खेल मंत्री रेखा आर्य कार्यक्रम में मौजूद, सीएम धामी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना, आज उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होगा। खेल मंत्री रेखा आर्य कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रन टू लिव संस्था द्वारा आयोजित 11वीं मानसून माउंटेन मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत किया और इससे पहले उन्होंने नगर में जिला प्रशासन द्वारा कुमाऊं शैली में किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नैनीताल में किए गए सौंदर्यीकरण कार्य हमारी संस्कृति की पहचान है और इस तरह से कार्यक्रम अधिक से अधिक होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी रन टू लिव संस्था द्वारा आयोजित 11वीं मानसून माउंटेन मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत किया। और पूरे देश विदेश के पर्यटक सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसको नए स्वरूप में, जो कि यहाँ की हमारी पारंपरिक एक शैली है, पारंपरिक जो हमारी विधि है, उस विधि में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले समय में केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में बनेगी। अपने यहाँ पर सभी लोग इस प्रकार के प्रयोग करेंगे और इससे हमारे यहाँ सैलानी पर्यटक आकर्षित होंगे। वही हम रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड से बड़ी खबर। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव की मां का निधन। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मां का निधन हो गया है। शुभचिंतकों ने शोक संवेदना व्यक्त की। कई अधिकारी अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव की मां का निधन। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मां का निधन हो गया। शुभचिंतकों ने शोक संवेदना व्यक्त की है अपर सचिव को और कई अधिकारी भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अपर सचिव मां का निधन। दिल्ली एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मुख्य सचिव की मां का निधन हो गया है। अंतिम यात्रा में कई अधिकारी शामिल हुए। कई अधिकारी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और सभी शुभचिंतकों ने संवेदना व्यक्त की। पौड़ी से बीजेपी विधायक राजकुमार पोरी ने बयान देते हुए कहा है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष और गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठने का विषय सोचनीय है और उन्होंने ये भी कहा है कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है। इन कार्यालयों का संचालन भी पौड़ी से ही होना चाहिए। साथ ही कहा है कि सीएम से इस मामले में बातचीत की जाएगी। विधायक राजकुमार पोरी ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बावजूद लावली झील योजना के अनुरूप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाई है। इस मामले में डीएम पौड़ी से मुलाकात कर मामले की जांच किए जाने की भी मांग की गई है। जी, उसमें ये था कि मेरा मानना ये है, मेरी इस पूर्व में डीएम से भी बात हुई है, पौड़ी के जिलाधिकारी से, कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और महंगाई आसमान छू रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान हैं और पेट्रोल और डीजल की भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
इस पर भी कोई रोक नहीं लग रहा है और ऐसी हालत में देश की जनता परेशान है। बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगी और भारत जोड़ो यात्रा में जनता को एकजुट कर सरकार की नीतियों से अवगत करवाएगी। मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व नारसन और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहां हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़े मगरमच्छों को जाल में फंसा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच कर रही है। बता दें कि रविवार को उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की और हरिद्वार के कनखल स्थित इंदू एन्क्लेव में बीजेपी नेता मयंक गुप्ता के घर पर पहुंचे, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा और कोई भी कहीं अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच की जाएगी। और आप देख रहे होंगे आजकल कि बड़े बड़े मगरमच्छ सब फंस रहे हैं। यूकेएसएससी पेपर लीक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। यूकेएसएससी मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हदवेश ने कहा है कि इस घोटाले से देवभूमि कलंकित हो रही है और वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्य के नाम से जाना जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि अब यूकेएसएससी मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों से जुड़ चुका है। नहीं, देखिए ना, आप कोई तो चयन की प्रक्रिया हो जो इस प्रदेश में जिसमें पारदर्शिता हो या मानकों का जिसमें पूरी तरीके से सदुपयोग हुआ हो। यूके तो शुरुआत थी, उसके बाद विधानसभा से लेके ओपन यूनिवर्सिटी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके दरोगा भर्ती से लेके और जितने आपके यहाँ पे आप बिजली विभाग की भी अब कल कोई बात हुई है, सारे विभागों में चयन प्रक्रिया में इतनी बड़ी अनियमितता, तो ये भ्रष्टाचार के लिए जाने वाला प्रदेश ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सरकार चाहती है। प्रभाव से जीरो टॉलरेंस के प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सरकार को भंग करना चाहिए और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे 9 रत्न इसमें जो है दोषी साफ उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप उत्तराखंड में 5 दिन के दौरे पर हैं, जहां पौड़ी गढ़वाल में 4 दिन रहेंगे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी का राज आने के बाद डबल इंजन होने के बावजूद ट्रिपल इंजन हो गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से 10 से 20 हजार लोग उस रैली में प्रतिभाग करेंगे। वहीं गुलाब नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि आजादी ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। उनको कई बार पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप उत्तराखंड के 5 दिन के दौरे पर हैं, जहां पौड़ी गढ़वाल में 4 दिन रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी का राज आने के बाद डबल इंजन होने के बावजूद ट्रिपल इंजन हो गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से 10 से 20 हजार लोग उस रैली में प्रतिभाग करेंगे। वहीं गुलाब नबी आजाद की कांग्रेस छोड़ने पर प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि आजाद जी ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। उनको कई बार पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। देखिए, कांग्रेस ये समझती है कि देश में भाजपा के राज आने के बाद जो डबल इंजन है ये ट्रबल इंजन हो गया है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में मुहिम छेड़ दी है। 4 तारीख को हम लोग महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में बड़ी दस्तक देने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हो रही है, कई लाख लोगों को वहां ले जाने की योजना है
उत्तराखंड से भी 10 से 20 हजार लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो मैं उसका पर्यवेक्षक हूं, उसकी तैयारी के लिए गढ़वाल मंडल के दौरे पर। खुदीराम बोस स्टेडियम के पास 2,48,47,000 की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम का शिलान्यास पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के बांग्ला जात्रा गान के कलाकार, रामलीला के कलाकार और कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति से जुड़े कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि ऑडिटोरियम का मकसद इस क्षेत्र में तमाम जाति समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए एक उचित स्थान की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से ये बनाया गया है। और इस दौरान जात्रा गान के डायरेक्टर रंजीत राय ने कहा है कि वो कलाकारों को सम्मान नहीं मिलता है। आज संस्कृति से जुड़ा एक संगठन के द्वारा कलाकारों को सम्मानित किया गया है, जिसका हमें हर्ष हो रहा है। तो वहीं पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा है कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसको बचाए रखने का हम सभी की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में ललित कला को जिंदा रखने के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से कलाकार यहाँ जुड़े हुए हैं और इन कलाकारों की कई वर्षों से मांग थी कि एक यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने ऑडिटोरियम का पैसा स्वीकृत किया, टेंडर हो गया और आज उसका शिलान्यास किया है। मैं जो उदीयमान संस्कृति को जिंदा रखने वाले फाइन आर्ट के कलाकार हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। ये हमारा जो संस्कृति थी ये लुप्त होने प्राय थे, लेकिन आजकल के नवयुवा जो है थोड़ा आगे से आप लोग खड़े जाइए, इस तरीके सम्मान से सम्मानित किया। जो पुराना कलाकार हैं, जात्रा नाटक जैसे भी बाउल गान, रामायण गान, इसके हैसियत के अनुसार जो सम्मानित किया है ये लोगों ने, नवयुवक ने, तो इस तरीके का सम्मान आगे कहीं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देने का नारा दिया गया। ऑपरेशन मुक्ति के प्रभारी कृपाल सिंह ने लोगों से निवेदन किए कि भिक्षा मांगने वाले बच्चों को उनकी जानकारी ऑपरेशन मुक्ति की टीम या नजदीकी पुलिस थाना को दें और लोगों का एक छोटा सा कदम बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। बता दें कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में भेजते हैं। अब तक सैकड़ों बच्चों को चिन्हित कर कई स्कूलों में भी भर्ती कराया जा चुका है, जिनका खर्च सामाजिक संस्थान उठा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत कई बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली भी निकाली गई है। इनका कहना है कि बच्चे भिक्षा के लिए नहीं शिक्षा के लिए बने हुए हैं, तो कई बच्चों को एडमिशन भी दिलाया जा चुका है, उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्तर पर श्रीमान डीजीपी अशोक कुमार साहब और एसएसपी पौड़ी जसवंत चौहान साहब के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और जो बच्चे या तो भीख मांगते हैं या जो बच्चे कम उम्र में काम करते हैं उनके लिए चलाया जा रहा है, ताकि वो कम उम्र में बच्चे काम नहीं करें और बच्चे भीख नहीं मांगे, मुख्य धारा में आए और स्कूल जाएं, उनके लिए ये प्रोग्राम। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत हाउस टैक्स और व्यावसायिक टैक्स में निगम बोर्ड के द्वारा दी गई छूट को शासन ने निरस्त कर दिया है, तो वहीं टैक्स लोगों को नगर निगम में जमा करना पड़ेगा। नगर आयुक्त राहुल गोयल के मुताबिक 27 दिसंबर 2021 को बोर्ड प्रस्ताव में हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स में 50 और 90% की छूट देने के प्रस्ताव को पास करते हुए वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल तक लागू करने का निर्णय लिया गया था।
बता दें कि शासन की ओर से इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। आदेश की कॉपी नगर निगम को मिल चुकी है। साथ ही हाउस टैक्स पर दी जा रही 50% की छूट और कमर्शियल टैक्स पर दी जा रही 90% की छूट अब खत्म हो गई है। आज से जो भी टैक्स नगर निगम में जमा होगा वो बगैर छूट के 100% जमा करना होगा। शासन के इस निर्णय के बाद अब हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स जमा करने वालों की जेब बहुत ज्यादा ढीली होगी। इस पर शासन ने विचार करते हुए और इसमें एक निर्णय लिया है और इसको तत्काल प्रभाव से इस बोर्ड प्रस्ताव को निरस्त और निलंबित किए जाने का ऑर्डर हो चुका है। अब जो है कोई भी जो छूट में एग्जेम्पशन की बात थी, जो छूट दिए जाने की बात थी, वो अब लागू नहीं रहेगी, तो उसमें पूरा टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन आयुक्त देहरादून की तरफ से की जा रही नई किराया सूची के आधार पर अब टनकपुर और चंपावत में टैक्सी यूनियनों ने 1 सितंबर से टैक्सी वाहनों का किराया बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे अब टैक्सियों में सफर करने वाले यात्रियों की जेब में अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। किराया बढ़ाए जाने से किस्तों पर खरीदी गई टैक्सी वाहन स्वामियों के लिए राहत की बात साबित हो रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों की वजह से काफी समय से टैक्सी वाहन स्वामियों की तरफ से किराया बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। वर्तमान में टनकपुर से चंपावत का ऑल्टो कार में 250 रुपए किराया है, तो वहीं मैक्सो, बोलेरो और 200 रुपए किराया बढ़ा दिया गया है, जिससे अब बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। और चंपावत में कुमाऊं महासंघ उपाध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने समस्त टैक्सी चालक और मालिकों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से टैक्सियों को बढ़ा दिया जाएगा, टैक्सियों का किराया बढ़ा दिया जाएगा, माफ करें, और साथ ही परिवहन विभाग की नई किराया सूची के आधार पर किराया बढ़ाया जाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी रानीधारा सड़क मार्ग सुधारीकरण नहीं हो पाया है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग सिर्फ खानापूर्ति करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं रानीधारा रोड पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस सड़क पर लोग प्राकृतिक घटा का अवलोकन करते हैं। लेकिन बीते एक वर्ष से ये मार्ग क्षतिग्रस्त है। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि शासन द्वारा इस सड़क को बनाने के लिए बजट दिया जा चुका है, लेकिन विभाग को कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जो कि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। रानीधारा रोड अल्मोड़ा नगर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और ये एक ऐसा लिंक मार्ग है जो कि छोटे वाहनों के लिए बहुत ही जरूरी भी है और उससे लोगों को समय भी बचता है और उसमें आने जाने में भी सुविधा रहती है। नगर पंचायत थराली से जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 4 में से एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद पास में बने 2 मकानों में मलबा घुस गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि इस घटना के समय घर में कोई नहीं था। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। नगर पंचायत थराली से जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वार्ड नंबर 4 में एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद पास में बने 2 मकानों में मलबा घुस गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आसपास के लोगों को नुकसान हुआ है। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है। अब जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनसे जानकारी इकट्ठा कर रही है। रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सनकी युवक ने कहा सुनी होने पर पहले पत्नी फिर अपनी 3 बेटियां और मां को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं पड़ोसियों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो 5 हत्या कर फरार हो रहे युवक को लोगों ने दबोच लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही एसपी से लेकर आईजी और कप्तान भी मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे। मृतकों की पहचान 75 वर्षीय आरोपी की मां बिटन देवी, 36 वर्षीय पत्नी नीतू, 13 वर्षीय पुत्री अर्पणा, 11 वर्षीय पुत्री स्वर्णा और 11 वर्षीय पुत्री अन्नपूर्णा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी से कहा सुनी के बाद वारदात को अंजाम देने का
जुर्म कबूल लिया है। वहीं सबसे बड़ी 15 वर्षीय पुत्री कृष्णा मुनि की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में अपनी बुआ के घर पर पढ़ाई कर रही है। बता दें कि युवक की पहचान महेश कुमार पुत्र दिनेश कुमार के रूप में हुई है, जो हाल ही में रानी पोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने भाई के घर में परिवार के साथ रहता है। रोजगार नहीं होने की वजह से बड़ा भाई हर महीने का खर्च भी चलाता है। तिवाड़ी है, रहने वाला बांदा जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर अपने जो उनका बड़ा भाई है उमेश, इसके मकान में 2015 से यहाँ रह रहा है। आज सुबह जो पूछताछ करने पर जब बात तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये हुआ कि बेसिकली जो है ये कोई इसका कोई अपना काम धंधा था नहीं। उमेश जो है जो उसका बड़ा भाई है उसको मंथली 15 से 20 हजार रुपये देते थे और उसी के आधार पर उसका घर का खर्च। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भीमताल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ लिया है, जिसमें 15 बोरे का तमंचा उनके साथ से बरामद किया गया है और साथ ही 15 लाख से भी ज्यादा का सामान चोरी कर भाग रहे थे वो पकड़े गए हैं। इनमें से 5 लोगों पर आरोप है कि ये मोबाइल टावर के महंगे उपकरण चुराते थे, जिसके बाद उसको बेच देते थे। इस गिरोह से 5 BBU बॉक्स और कॉपर की तारें भी वहां पर बरामद हुई हैं, जिसको थराली सतपुली पौड़ी पौबे से चोरी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। में जो है DCR के माध्यम से खबर मिली थी कि एक संदिग्ध वाहन में जनपद पौड़ी और चमोली जनपद से जो टावर हैं, कम्युनिकेशन टावर है, टेलीफोन के टावर हैं, उसके बहुत कीमती इक्विपमेंट चोरी करके लाए जा रहे हैं और वो संदिग्ध जो वाहन है उसकी लोकेशन भवाली क्षेत्र में कहीं देखी गई है, मतलब प्राप्त हुई है। इस सूचना पर जो है थाना भीमताल में चेकिंग प्रारंभ। लक्सर के खानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने लाखों की हुई चोरी का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाँव में जाकर के सोने चांदी के व्यापार करते हैं, छोटा बिजनेस में होता है, गाँव में जाके बेचते हैं। ये अपने आया था यहाँ क्षेत्र में बेचने के लिए और रात के टाइम ये अपनी बुआ के घर चंद्रपुर खादर में रुक गया। बाद में इसके बाद जो सोना चांदी था सबने बैग में रख दिया उठा के, तो पता लगा कि वो सब गायब हो गया। तो इसमें इसने किसके द्वारा जो है थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया। अभियोग दर्ज करा के जांच हुई, तफ्तीश हुई। कालागढ़ टाइगर रिजर्व अदनाला रेंज में एक श्रमिक पर रविवार को टाइगर ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की अदनाला रेंज की चपडेद पीट के कंपार्टमेंट नंबर 16 में गणेश नाम का एक नेपाली श्रमिक भूमि संरक्षण के काम में लगा हुआ था कि अचानक जंगल से निकलकर आई टाइगर में उस पर पीछे से हमला कर दिया। श्रमिक पर अचानक हुए हमले के बाद दूसरे श्रमिकों द्वारा हल्ला मचाए जाने पर टाइगर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। घायल श्रमिक को वन विभाग और दूसरे श्रमिकों की मदद से कोटद्वार के बेस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत अभी गंभीर स्थिति में है। हाँ जी, ये हमारे पास 3:15 के अराउंड एक पेशेंट आया था। बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने इस पे हमला किया है। तो उसका जो पूरा उस पे जो हमला हुआ था उसका बाईं साइड पे जो एरिया है माउथ वाला वो सारा वहाँ पे अटैक हुआ है। तो हमने अपने ENT सर्जन को इन्फॉर्म किया था। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी रिससिटेशन जो भी फर्स्ट एड है वो उनको दिया है और सूचनिंग वगैरह पूरी करी है। जितना हो पाया वो हमने उनको उपलब्ध करा दिया है। अभी पेशेंट एडमिट है, अगर कुछ ऐसे बनता है तो उनको बाहर रेफर करने की। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।